हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम द फन दे हैड जो लेसन है कक्षा 9th का जो फर्स्ट लेसन है उसका जो आधा हिस्सा बचा हुआ था हम उसको पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। यहाँ फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारा जो आधा चैप्टर था वो पिछले वीडियो में हो चुका था और इसमें जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक नियमित शिक्षक नहीं था। इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी था। ए मैन, आदमी, आश्चर्य के साथ में कहते हैं हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़के और लड़कियों से चीज़ों के बारे में बताता था। एंड गैव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल पूछता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि ये जो पैरा है इसमें कहा जा रहा है कि जो टीचर थे वो एक इंसान हुआ करते थे और वही बच्चों को पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। ये मार्गी से टमी बोलता है। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता या एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से हो सकता है, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे जो पिता हैं वो मेरे शिक्षक से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह जानते हैं कहीं ज़्यादा, निश्चित रूप से वह कहीं ज़्यादा जानते हैं। आई बेचा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो बेचा है, बेचा का मतलब होता है बेट लगाना, यानी कि शर्त लगाना। मैं शर्त लगाता हूँ, ये टमी ने कहा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी, यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि जो प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार होना और डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े के लिए। तो मार्गी ऐसा झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि ये जो बहस हो रही थी या इस तरह की कोई बहस करने की वो तैयारी में नहीं थी मार्गी। सी सैड, उसने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अजनबी को अपने घर में पढ़ने के लिए नहीं चाहती, या मैं किसी अजनबी से अपने घर में पढ़ना नहीं चाहती। आगे देखिए, टमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तभी जो टमी है वो हंसकर चिल्लाया। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी, उसने कहा तुम मार्गी ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो शिक्षक थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास इमारत हुआ करती थी, उनकी एक खास घर हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे उसी घर में पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जितने भी बच्चे थे सभी को एक जैसी चीज़ ही पढ़ाई जाती थी। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वो एक ही उम्र के होते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जो टमी है वो बता रहा है मार्गी से कि जो शिक्षक है, क्योंकि मार्गी बोलती है कि अगर एक इंसान शिक्षक है तो इंसान को कुछ ज़्यादा तो आता नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको सब नॉलेज होता है। तो यहाँ पे जो टमी है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे जो पिताजी हैं और मेरे जो शिक्षक हैं उनसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। ही नोज मोस्ट ऑलमोस्ट एज मच, निश्चित रूप से ज़्यादा जानते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि मेरे जो पिताजी जितना नॉलेज है उतना मेरे शिक्षक को नहीं है। आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ, यानी कि मार्गी से कहता है कि तुम्हें शर्त लगाना हो तो आप लगा लो। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस तरह की किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी। सी सैड, उसने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, वो कहती है कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति से अपने घर में पढ़ना नहीं चाहती। टमी तभी चिल्लाकर बोलता है यू डोंट नो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। टीचर घर में नहीं रहते थे, उनकी एक स्पेशल इमारत हुआ करती थी, वहीं पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। जैसा आप वर्तमान में कोचिंग्स वगैरह में देखते हैं कि सभी बच्चों को एक टीचर का घर होता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना होता है। तो ये इस पैरा में बात कही गई है।
और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सभी बच्चों को जो टीचर था एक जैसी चीज़ ही पढ़ाते थे, सभी जितने भी लोग बैठते थे एक बार में, यदि वो समान उम्र के हैं तो लगभग एक जैसी चीज़ ही उनको एक दिन में पढ़ाई जाती थी। अगले पैरा में चलते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, सेज कहती है, ए टीचर, एक शिक्षक, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, अपने दिमाग को उसे एडजस्ट करना पड़ता था। फिट करने के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों के हिसाब से, प्रत्येक लड़के और लड़की के हिसाब से उसे अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता था। इट टीचर्स एंड दैट, कि उसे क्या पढ़ाना है, दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता था, क्योंकि उसे पता होता था कि सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता, सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम, ठीक उसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और वे इसको उसी तरीके से बार बार नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, यानी अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें वो पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी, या तुम्हें वो पुस्तक पढ़नी नहीं पड़ती थी। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह जानना चाहती, वह पढ़ना चाहती है इस तरह के मजाकिया स्कूलों के बारे में। दे वॉरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उसने ये जो स्कूल के बारे में पढ़ रही थी उसका आधा ही ख़त्म किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की जो माँ थी उसने बुलाया। मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, उसकी माँ ने ऐसा बोला। मार्गी लुक्ड अप, लुक मीन्स होता है देखना और अप माने ऊपर। मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसा उसने बोला। नाउ अभी, सेड मिसेस जॉन्स, तभी जो श्रीमती जॉन्स हैं उन्होंने बोला, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टमी, टमी तुम्हारा टाइम हो चुका है, टू तुम्हारा टाइम भी लगभग हो चुका है। मार्गी सेड टू टमी, मार्गी ने टमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। अगले पैराग्राफ में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं भी, बिल्कुल पढ़ सकती हो ऐसा। ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बिना ध्यान दिए जवाब दे देना। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने कहा। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, यानी कि वह सीटी बजाते हुए चला गया, यानी कि टमी है जो, उसने कहा हाँ पढ़ सकती हो, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, एक पुरानी धूल भरी पुस्तक, डस्टी का मतलब होता है धूल भरी, ओल्ड बुक पुरानी पुस्तक, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड का मतलब होता है दबा होना, उसकी भुजा के नीचे दबी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के राइट यानी कि दाहिने हिस्से में था, दाहिनी तरफ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल तैयार था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि शनिवार और रविवार को छोड़कर वो उसी दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन, सेम टाइम, उसी टाइम पे वो स्टार्ट होता था या चालू होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था उसका टाइम फिक्स होता था, दिन भी फिक्स होता था। सैटरडे और संडे के अलावा उसका जो टाइम था वो एक ही टाइम था, यानी कि उतने समय जितना पर डे होता था उसी टाइम पे वो पढ़ाने के लिए आता था कंप्यूटर में। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मार्गी है, कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है और कंप्यूटर में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को पढ़ा रहा है। आगे देखिए, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन में दिख रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि हर मदर, उसकी माँ, सेड ने
कहा लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, लर्न इट बेटर, वो बेहतर तरीके से सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि उन्हें नियमित घंटों में पढ़ाया जाए। यानी कि अगर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक निश्चित समय में और एक निश्चित टाइम फिक्स कर दिया जाए और रेगुलर तौर पर अगर उसी टाइम पे उनको पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो जलती है। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज जो बीजगणित का जो अध्याय है इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज वो वास्तविक भिन्न के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया पिछले दिन का जो गृह कार्य है उसको प्रॉपर स्लॉट में डालिए। यानी कि आप देखते हैं कि जो पिछले दिन का जो होमवर्क होता है उसको कंप्यूटर के एक निश्चित स्लॉट में डालना होता है ताकि वह होमवर्क को स्कैन कर सके और जांच सके। आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने ऐसा आह भरते हुए किया, यानी कि मार्गी ने आह भरी और ऐसा किया। साई मीन्स होता है आह भरना। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जो उनके दादाजी जब छोटे बच्चे थे उनके पास जो स्कूल थे उनके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम्प, कि पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग में होता चिल्लाना, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन था वहाँ पे चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सभी लोग साथ मिलकर अपने घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। विद द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में एक दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता है कि यदि सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो लगभग सभी को एक जैसा नॉलेज होगा, और घर में जाके जो बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और उस विषय के बारे में मिलकर बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बात करेंगे किसी विषय के बारे में, अगर 4 से 6 बच्चे साथ मिलकर बात करते हैं तो वो जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं पर मार्गी ऐसा कह रही है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर जो लोग थे, टीचर लोग हैं। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन में फ्लैश हो रहा था, यानी कि चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, जब हम 1/2 और 1/4 को भिन्न को जोड़ रहे थे। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि जो बच्चे हैं वो कितना प्यार करते होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, सी वह उनके बारे में सोच रही थी कि उन्होंने कितने मज़े किए होंगे। यानी कि जो मार्गी है उनके द्वारा किए गए मज़े, जो आनंद थे, उनके बारे में सोच रही थी। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि आइजैक एसिमोव ने ये लेसन लिखा है और एक भविष्य के बारे में कल्पना करी गई है कि आने वाले 200 साल बाद हमारे जो स्कूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे। यानी कि आने वाले समय में स्कूल जैसी कोई संस्था नहीं होगी, सभी बच्चे अपने घर के एक कमरे में कंप्यूटर रखा होगा और एक नियमित समय में कंप्यूटर आपका जलेगा और वहाँ पर एक टीचर उपस्थित होगा, वो रोबोट हो सकता है, वो आपको पढ़ाएगा और वहीं पर आपको होमवर्क भी देगा और अगले दिन जब आप निश्चित समय में वहाँ पर जाएंगे तो आपसे होमवर्क के बारे में पूछेगा और अगला लेसन, अगला जो भी है वो आपको पढ़ाएगा। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगी, लेसन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।